So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8, right? So class, today we are continuing the same chapter, that is lesson 7, a boy's best friend, right? So if you remember, in our last video we have gone through the same chapter, right? And till now we have studied in this story that there are four characters, a robot, which is a dog, a mechanical or a machine dog, right? Then there's a boy whose name is Jimmy, and his father Mr. Anderson, and his mother Mrs. Anderson, right? So this boy Jimmy is a moon boy, moon-born boy. Moon-born means he is born on moon, right? And he is having a dog which is a machine dog or a mechanical dog whose name is Robert, right? And they both used to play together, they both used to practice together, or they both used to get training together, and they do a lot of stuff together, right? So what happened is, later in the story we have gone through and or we have studied that Mr. Anderson, who is Jimmy's father, one day he called Jimmy and he told Jimmy that we are replacing this robot, that is mechanical dog, with the real dog, right? So a lot of discussion took place, right, related to all these things. And then he was the Jimmy got very excited to have a dog with him, a real dog, right? So till here we have studied in this particular story, right? So let's proceed further and let's see how the story is going to end, and what else are the contents in the story. So let's start the story, class. So lesson 7, a boy's best friend, which is getting continued. Let's proceed further, class. Jimmy frowned. Robert isn't an imitation, Dad. It's my dog, right? So Jimmy frowned. Frowned means bad look या to get angry, right? So Jimmy, जब यहाँ पे बात होती रहती है, आपको याद होगा कि इससे पहले वाले पैराग्राफ में किसकी बात होती रहती है? एक रियल डॉग की। और रियल डॉग के लाने पे क्या होता है, जिमी के फादर जो मिस्टर एंडरसन होते हैं वो ये कहते हैं कि वी विल बी गिविंग रोबोट टू सम अदर चिल्ड्रन, राइट? हम रोबोट को किसी और बच्चों को दे देंगे और तुम्हारे साथ वो रियल डॉग रहेगा। तो इस पे जो है वो जिमी को गुस्सा आ जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन जिमी फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड मीन्स बैड लुक और टू गेट एंग्री। जिमी फ्रॉन्ड। रोबोट इज़ नॉट एन इमिटेशन। इजेंट और इज़ नॉट एन इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स कॉपीड। जैसे कि वो क्या था, वो मशीन एक मैकेनिकल डॉग था, तो वो क्या था, कॉपीड डॉग था, मतलब रियल डॉग नहीं था बल्कि वो मशीन से बनाया हुआ डॉग था। तो इसी पे जिमी क्या कहता है, जिमी को गुस्सा आ जाता है और जिमी आगे बोलता है दैट रोबोट जो है इज़ नॉट अ कॉपीड डॉग, दैट इज़ इट इज़ नॉट एन इमिटेशन, इट्स माई डॉग, और वो मेरा खुद का कुत्ता है। नॉट अ रियल वन जिमी, रोबोट जस्ट स्टील एंड वायरिंग एंड अ सिंपल पोजिट्रॉनिक ब्रेन, इट्स नॉट अलाइव, राइट? तो उसके पापा यहाँ पे जिमी को बताते हैं कि जिमी वो ठीक है, इट इज़ योर डॉग आई नो, बट इट इज़ नॉट अ रियल डॉग, राइट? रोबोट्स जस्ट स्टील एंड वायरिंग, क्योंकि रोबोट किससे बना हुआ है, स्टील से और वायरिंग से, क्योंकि वो मैकेनिकल डॉग है या मशीन डॉग है, तो इसलिए उसकी बॉडी या वो किस तरीके से बनाया गया है, स्टील और वायरिंग से। एंड अ सिंपल पोजिट्रॉनिक ब्रेन मीन्स मशीन डिवाइस, वो एक मशीन डिवाइस है, ठीक है? वो अलाइव नहीं है, मतलब वो रियल डॉग नहीं है बल्कि वो एक मशीन है। इट डज एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू डू डैड, इट अंडरस्टैंड्स मी, श्योर इट इज़ अलाइव। फिर इस पर जिमी बोलता है कि वो हर काम तो करता है जो भी मैं उससे बोलता हूँ करने के लिए, ठीक है? और वो मुझे समझता भी है, इस वजह से वो कैसे आप कह सकते हो कि वो अलाइव या रियल डॉग नहीं है। नो सन, रॉबर्ट इज़ जस्ट अ मशीन। अब यहाँ पे मिस्टर एंडरसन जो जिमी के फादर हैं वो बोलते हैं कि नहीं तुम समझ नहीं पा रहे हो, रॉबर्ट क्या है, एक मशीन है। इट जस्ट प्रोग्राम्ड टू एक्ट द वे इट डज, और उसे प्रोग्राम किया गया है, मतलब इस तरीके से एक प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको बनाया गया है। वो जो भी काम करता है वो खुद नहीं करता है, वो एक प्रोग्राम के बेस पे करता है, जो कि उसमें हमने उसको वायरिंग से फिट किया हुआ है। अ डॉग इज़ अलाइव बट एज़ कम्पेयर टू रियल डॉग, या अगर तुम रियल डॉग की बात करोगे तो वो रियल डॉग रियल होते हैं, मीन्स अलाइव होते हैं। इसके रोबोट के जैसे प्रोग्राम्ड डॉग नहीं होते हैं या मशीन डॉग नहीं होते हैं। यू वोंट वॉन्ट रोबोट आफ्टर यू हैव द डॉग,
और मुझे लगता है कि अगर तुम्हें एक रियल डॉग मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रोबोट की ज़रूरत अपनी लाइफ में पड़ेगी. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. द डॉग विल नीड ए स्पेस शूट वोंट इट. अब यहाँ पे जिमी बोलता है कि मतलब डॉग को, अगर वो रियल डॉग है, ठीक है, और वो यहाँ पे क्योंकि वो अर्थ बॉर्न होगा, ठीक है, और ये लोग कहाँ पे, इनकी स्टोरी कहाँ पे सेट है, मून पे है, तो वो जिमी बोलता है कि वो अगर यहाँ आएगा, अगर हम बाहर से उसे मंगाते हैं, मतलब अर्थ से उसे मंगाते हैं, यहाँ पे डिलीवर करते हैं या ले आते हैं उसे, तो वो क्या है, उसको तो स्पेस सूट की ज़रूरत पड़ेगी ना, बिकॉज ही कैन नॉट सर्वाइव ऑन मून. सो द डॉग विल नीड अ स्पेस सूट वोंट इट. Yes, of course, but it will be worth the money and it will get used to it, right? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ हाँ पक्की बात है कि स्पेस सूट की ज़रूरत उसको उस अलाइव या उस रियल डॉग को यहाँ पे पड़ेगी. इट विल बी वर्थ द मनी एंड इट विल गेट यूज टू इट. पर जो भी पैसे हम खर्च करके उसको वहाँ से, मतलब अर्थ से उसको यहाँ पे मंगा रहे हैं, वो मतलब वो मनी, वो जो पैसे हैं हमारे बेकार नहीं जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद वो भी यहाँ पे रहने के लायक हो जाएगा, मतलब रहना सीख लेगा, वो एडजस्ट कर लेगा हमारे इस न्यू या अपने इस नए इन्वायरमेंट को, राइट. एंड इट वोंट नीड वन इन द सिटी, यू विल सी द डिफरेंस वंस इट गेट्स हियर, राइट. और फिर उसके बाद है कि वो आगे बोलते हैं कि उसके आ जाने के बाद तुम्हें किसी और दूसरे डॉग की, ये खासकर रियल डॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल सी द डिफरेंस वंस इट गेट्स हेयर. और तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा कि रियल डॉग में और मशीन डॉग में या मैकेनिकल डॉग में क्या डिफरेंस होता है, ये तुम्हें उसके आने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा. जिमी लुक्ड एट रोबोट विच वॉज स्क्वीकिंग. स्क्वीकिंग मीन्स मेकिंग साउंड अगेन. अ वेरी लो स्लो स्क्वीक. बहुत धीरे धीरे वो आवाज़ निकाल रहा था, पर वो आवाज़ बार बार वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें निकाल रहा था, जो कि एक तरीका था, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड डॉग था, मीन्स मैकेनिकल डॉग था, तो वो अपने तरीके से आवाज़ निकाल के एक्सप्रेस कर रहा था अपनी बातों को. दैट सीम्ड फ्राइटेंड. और उस टाइम पे वो उसका आवाज़ निकालने का तरीका जो था, उससे लग रहा था कि वो बहुत, जो रोबोट है वो बहुत डरा हुआ था. फ्राइटेंड मीन्स टू हैव अ फियर. Jimmy held out his arms and Robert was in them in one bound. Bound means jump. और फिर जिमी ने अपने बाहों को जिमी जो है वो अपने बाहों को फैला लेता है, और उसी में तुरंत रोबोट क्या करता है, जंप करके उससे गले लग जाता है. जिमी सेड what will the difference be between robot and the dog. अब वो अपने फादर से फिर कहता है कि डिफरेंस ही, मतलब क्या अंतर रहेगा अगर मतलब रोबोट और डॉग में, जो रियल डॉग है और रोबोट में अंतर ही क्या रहेगा. अगर रोबोट मेरे साथ है और मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे जानता है, समझता है, तो मुझे नहीं लगता आई विल बी देयर इज़ एनी नीड ऑफ मी टू हैव अ रियल डॉग, राइट. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन सेड मिस्टर एंडरसन. अब एंडरसन बोलते हैं कि तुम्हें समझाना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट इट विल बी ईजी टू सी. पर अगर तुम देखोगे, जब वो रियल डॉग आ जाएगा, तुम एक्सपीरियंस करोगे, तुम उसके साथ रहोगे, और सारी चीज़ें जब एक धीरे धीरे होने लगेंगी, अच्छी चीज़ें, तो तुम्हें अपने आप खुद ही समझ में आ जाएगा. द डॉग विल रियली लव यू. और डॉग तुम्हें बड़े अच्छे से तुम्हारे साथ रहेगा, प्यार करेगा, सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से स्मूथली लाइफ स्पेंड होगी. रोबोट इज़ जस्ट एडजस्टेड टू एक्ट एज दो इट लव्स यू, राइट. और फिर मिस्टर एंडरसन बोलते हैं कि रॉबर्ट जो है वो एक प्रोग्राम्ड मीन्स मैकेनिकल डॉग है, तो उसको ऐसे प्रोग्राम से या प्रोग्राम के हेल्प से बनाया भी गया है कि वो तुम्हें उस तरीके से ही तुम्हारे साथ जो इमोशंस हैं, लव है, वो शेयर करे. बाकी ही इज़ नॉट अ रियल डॉग. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. बट डैड, we don't know what's inside the dog or what its feelings are, right. पर यहाँ पे फिर जिमी बोलता है अपने डैड से कि हमें नहीं पता है कि उस रियल डॉग के अंदर क्या है और क्या नहीं है, या उसकी फीलिंग क्या है, ठीक है. मे बी इट इज़ जस्ट एक्टिंग टू, राइट. और वो बोलता है और आगे बोलता है कि हो सकता है वो भी इस तरीके से एक्ट करें, मतलब वो भी इस तरीके से एक्टिंग करके एक्सप्रेस करें अपने प्यार को, अपने इमोशंस को. मिस्टर एंडरसन फ्रॉन्ड मीन्स टू गेट एंग्री और बैड लुक, राइट. सो मिस्टर एंडरसन यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो लगातार बहुत
देर से जिमी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो रोबोट वो मैकेनिकल डॉग उसके पास है वो सिर्फ प्रोग्राम्ड डॉग है, ना कि रियल डॉग। पर जिमी समझने को तैयार नहीं है, इस वजह से मिस्टर एंडरसन इज़ गेटिंग एंग्री ऑन हिम। जिमी, यू विल नो द डिफरेंस व्हेन यू एक्सपीरियंस द लव ऑफ अ लिविंग थिंग। और जिमी से वो बोलते हैं कि तुम्हें डिफरेंस मतलब तुम्हें अंतर तभी समझ में आएगा जब तुम क्या करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, मतलब फील करोगे किसका प्यार, एक लिविंग थिंग का, मतलब जीते जागते इंसान या जानवर का जब प्यार तुम फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तभी तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा कि व्हाट इज़ दैट द डिफरेंस बिटवीन a real dog and a mechanical or machine dog, right? So let's proceed further, class. Jimmy held रोबोट टाइटली। अब जिमी ने उसे टाइटली एकदम जकड़ लिया, मतलब अपने बाहों में उसको जिमी को जकड़ लिया, बिकॉज जिमी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई माई पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी टू सेपरेट और टू लिव सेपरेटली फ्रॉम रोबोट, राइट? ही वॉज फ्राउनिंग मीन्स गेटिंग एंग्री। ही वॉज फ्राउनिंग टू, मतलब वो गुस्सा भी हो रहा था। And the desperate look on his face meant that he wouldn't change his mind. Desperate means needy look. और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसको, किसकी उसको ज़रूरत थी, उसको ज़रूरत थी किसकी, इस रोबोट की, राइट? तो वो बिल्कुल भी अपना माइंड चेंज नहीं कर पा रहा था कि मुझे रोबोट को अपने आप से दूर करना पड़ेगा या करना होगा जब वो रियल डॉग आ जाएगा। ही सेड, बट व्हाट्स द डिफरेंस हाउ दे एक्ट, राइट? But he said, but what's the difference how they act? How about how I feel? पर वो आगे बोलता है अपने फादर से, मिस्टर एंडरसन से, कि मतलब ये मैटर ये नहीं करता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो दोनों को, यहाँ दोनों की बात हो रही है, दोनों डॉग की बात कर रहा है, वो मशीन डॉग की भी और रियल डॉग की भी, कि मेरे लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, मतलब वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, बिकॉज फॉर मी इट मैटर्स हाउ आई फील। क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है कि मैं उन दोनों के साथ या उन दोनों के साथ कैसे रहूँगा या कैसे रहता हूँ, राइट? आई लव रोबोट एंड दैट्स व्हाट काउंट्स मीन्स मैटर, राइट? अब वो आगे बोलता है अपने फादर से कि मैं रोबोट को मतलब मेरे इमोशंस जो हैं वो रोबोट से जुड़े हुए हैं, राइट? आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ ईयर्स, अ लॉट ऑफ मंथ्स विद रोबोट, प्लेइंग, देन प्रैक्टिसिंग, देन डूइंग several stuffs, right, or several things. So what matters for me, the relation of the robot, or the relation that I am sharing with the robot, not with any other dog, राइट? तो वो कहता है कि मेरे लिए मैटर ये करता है कि जो इमोशंस और लव और जो बाउंड जो क्या है, जो सारी चीज़ें हैं मेरे और मेरे रोबोट के बीच में, वो मेरे लिए मैटर करता है, एंड एनीथिंग एल्स डज नॉट मैटर। And the little robot mutt, which had never been held so tightly in all its existence means presence, right? So जो लिटिल रोबोट मट था, रोबोट मट मीन्स डिवाइस, मशीन डिवाइस, राइट? सो वो जो मैकेनिकल डॉग था या मशीन डॉग था, उसको उसने बहुत तेज़ी से जकड़ रखा था अपने आर्म्स में। किसने? जिमी ने, ठीक है? क्योंकि इससे पहले उसके एग्जिस्टेंस में, मतलब जब से भी वो जिमी के पास रहना शुरू किया था, जब से, मतलब जिस दिन से भी उस जिमी ने इतनी टाइटली उसे होल्ड नहीं किया था अपने आर्म्स में, मतलब अपने बाहों में उसे इतनी टाइटली कभी नहीं जकड़ा था। क्योंकि और इसका रीज़न भी यही था क्योंकि इससे पहले उन दोनों में कभी भी सेपरेशन वाली चीज़ें नहीं होने वाली थी। पर अब सेपरेट होने की बात हो रही थी। अब रोबोट को किसी और लोगों के पास जाना था या किसी और बच्चों के पास छोड़ने वाले थे जिमी के पेरेंट्स, तो इसलिए वो यहाँ उसको अपने बाहों में जकड़ के, ठीक है, टाइटली हग करके वो क्या कर रहा था, जिमी अपना लव और इमोशन एक्सप्रेस कर रहा था। स्क्वीड हाई एंड रैपिड स्क्वीज, हैप्पी स्क्वीज, ठीक है? पर और इसके बाद जो जिमी था वो क्या कर रहा था, ही वॉज मेकिंग अ साउंड, राइट? और बार बार तेज से आवाज़ निकाल रहा था, एंड ही वॉज हैप्पीली स्क्वीकिंग मीन्स ही वॉज हैप्पीली making a sound, and at the same time it also, that means the machine dog or the mechanical dog is also expressing love and emotions towards Jimmy, right?
So class, this story, this particular story has come to an end, right? We have completed this chapter also, which was a story, a science fiction story written by Isaac Asimov, right? So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book too, right? So what you have to do is you have to write down the word meaning in your classwork copy, and like you have seen, I have written too many meanings in my book. So in the same manner, you also have to write down the meaning in your book. So right, and also you need to write down the question and answer of this lesson in your classwork copy, and you need to learn all the lessons that we have completed up till now in this particular English literature term 1 syllabus, right? So let's proceed further. So students, in our next class we will continue with lesson 8, Coromandel Fishers, which is a poem, right? So in our next class we will be continuing with lesson 8, Coromandel Fishers, which is a poem. So till then, take care and stay safe. Thank you, class.